प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर के चारों ओर 7 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाने की तैयारी, रील वालों पर कसेगा शिकंजा। बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की। समिति मंदिर के चारों ओर करीब 7 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाने की योजना बना रही है, जिससे अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों और रील बनाने वालों पर नियंत्रण किया जा सके। समिति की ओर से इस संबंध में गढ़वाल आयुक्त को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव में मंदिर परिसर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और धार्मिक गरिमा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। बीकेडीसी का कहना है कि जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, बैरिकेडिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्तावित बैरिकेड्स के जरिए मंदिर के मुख्य परिसर को व्यवस्थित तरीके से सीमित किया जाएगा, ताकि केवल दर्शन के उद्देश्य से आने वाले श्रद्धालु ही निर्धारित मार्ग से प्रवेश कर सकें। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ भीड़ नियंत्रण में भी मदद होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय वृद्धि का आश्वासन, सीएम धामी से मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित। उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि के आश्वासन के बाद अपनी प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून सचिवालय में मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड की अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस दौरान मानदेय वृद्धि, कार्य परिस्थितियों में सुधार और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले 4 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तराखंड के इन जिलों में आईएमडी का अलर्ट। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आगामी 6 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इस दौरान बारिश, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाओं का अनुमान है। इसके लिए भारत मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से संबंधित जिला अधिकारियों को चेतावनी पत्र निर्गत किया गया। निदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 4 अप्रैल को जनपद देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत व उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट रहने की संभावना है। होमगार्ड भर्ती में रोस्टर नियमों की अनदेखी, शिल्पकार सभा नाराज, एससी वर्ग के लिए कम पद दर्शाए। नैनीताल में शिल्पकार सभा ने होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति में रोस्टर नियमों का पालन न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। सभा की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 920 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन आरक्षण व रोस्टर व्यवस्था के अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं किया गया। सभा के अध्यक्ष रमेश चंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति वर्ग को 19% आरक्षण प्राप्त है। इस आधार पर 920 पदों में से लगभग 175 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हालांकि विज्ञप्ति में पूरे प्रदेश में मात्र 48 पद ही दर्शाए गए हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। पार्षदों के बाद अब मेयर को भी मिलेगा 50,000 भत्ता, 365 करोड़ से होंगे शहर में विकास कार्य। नगर निगम मेयर की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक के तीसरे दिन 365 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। साथ ही पार्षद किरण की ओर से मेयर के लिए 50,000 रुपए भत्ते का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। इससे पहले पार्षदों के लिए भी प्रतिमाह 25,000 रुपए भत्ते का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। जवानों ने बर्फ हटाकर बनाया रास्ता, हेमकुंड पहुंची सेना के जवानों की टीम, सबसे पहले पड़ी अरदास। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले सेना के जवान व गुरुद्वारे के सेवादार बर्फ हटाकर हेमकुंड साहिब पहुंच गए। हेमकुंड पहुंचते ही जवानों ने सबसे पहले गुरुद्वारे के आगे अरदास पढ़ी। इसके बाद अब जवान यहीं रहकर आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य शुरू करेंगे। बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हो जाएगी। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के लिए 418 इंडिपेंडेंट फील्ड 9वीं माउंटेन ब्रिगेड और गुरुद्वारे के सेवादार कुछ दिन पहले ही रवाना हुए थे। देहरादून की जगह हल्द्वानी पहुंची फ्लाइट, बोर्डिंग पास में निकली बड़ी चूक।
मेला डोंगरी हेलीपैड से देहरादून के लिए उड़ान भरने वाले 7 यात्री तकनीकी चूक के कारण हल्द्वानी पहुंच गए। जांच में सामने आया कि फ्लाइट का डेस्टिनेशन देहरादून था, लेकिन फ्लाइट नंबर और बोर्डिंग पास हल्द्वानी का जारी कर दिया गया। इस वजह से यात्री गलत स्थान पर उतर गए और दिन भर परेशान रहे। मामले में तहसीलदार निशा रानी ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी आकांक्षा कोड्डे को भेजी। यात्रियों को हल्द्वानी से वापस गरुड़ लाया गया और फिर देहरादून भेजा गया। शुरुआत में हेरिटेज एविएशन के कर्मचारी मामले में पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन मामला सामने आने पर डीएम ने तहसीलदार निशा रानी को जांच सौंपी। गंगा का जलस्तर बढ़ा, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए ढालवाला ऋषिकेश स्थित एसडीआरएफ उत्तराखंड टीम ने संवेदनशील घाटों पर मोर्चा संभाल लिया है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में लगातार वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया। एसडीआरएफ टीम त्रिवेणी घाट, रामझूला, जानकी पुल और निम बीच सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी कर रही है। टीम लाउड हेलर के माध्यम से नदी किनारे मौजूद पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जागरूक कर रही है। लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों और बांध से जल छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बिना किसी पूर्व सूचना के तेजी से बढ़ सकता है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के पत्र से उत्तराखंड में हलचल। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र को लेकर हलचल तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये पत्र सार्वजनिक किया, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। इस मामले पर जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे 5 बार से विधायक हैं और यदि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो वे निश्चित रूप से व्यथित होंगे। चौहान ने पत्र के संदर्भ की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए गुड न्यूज। रामनगर देहरादून के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी। गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर और राजधानी देहरादून के बीच एक नई ट्रेन सेवा के संचालन को मंजूरी मिल गई। उन्होंने इसे उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए एक और कामयाबी बताया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पत्र साझा करते हुए सांसद बलूनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने जिस ट्रेन के लिए अनुरोध किया था उसे चलाने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि मंत्री ने उत्तराखंड में रेलवे सुविधाओं से जुड़ी उनके अनुरोध पर लगातार सकारात्मक जवाब दिया और कई ट्रेन सेवाओं और स्टॉपेज को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री धामी चंपावत में एमआरआई मशीन का लोकार्पण करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार 4 मई को चंपावत के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे स्वास्थ्य विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां वो कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह एसएसपी हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वे जिला चिकित्सालय के निकट बने सीसीयू ब्लॉक में एमआरआई मशीन और अन्य अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। इन उपकरणों से चंपावत और सीमांत क्षेत्रों के मरीजों को गंभीर जांच के लिए अब बाहरी शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। रुड़की में फायरिंग से दहशत। साइट पर काम कर रहे मिस्त्री को आवाज लगाकर बुलाया, तमंचे से झोंके फायर। शहर में फायरिंग के मामले से क्षेत्र में दहशत फैल गई। साइट पर काम कर रहे मिस्त्री को आवाज देकर पहले मकान से बाहर बुलाया गया। मिस्त्री कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक सवार हमलावरों ने देसी तमंचे से फायर झोंक दी। गनीमत रही कि गोली लगने से मिस्त्री बाल बाल बच गया। वारदात को अंजाम देकर एक बाइक पर सवार होकर हमलावर फरार हो गए। चंपावत में कार दीवार से टकराई, एनएच की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डीएफओ कार्यालय के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दीवार से टकरा गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने ऑल वेदर रोड की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण संबंधी कमियों को एक बार फिर से सामने ला दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार दुर्घटना स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग का एक संवेदनशील हिस्सा है। मोड़ पर सड़क संकरी है, किनारों पर कटाव की स्थिति और सुरक्षा के लिए आवश्यक क्रैश बैरियर या पैराफिट का अभाव है। इससे वाहन चालकों को लगातार जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।